पलाश, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, आ रहा है। तुम्हारा आवाज नहीं आ रही है हमारे हमको? अच्छा, ऐसा है क्या? जस्ट भाई मिनट। मिल रहा है। आवाज आ रहा है। ओके ओके। भाई लक्ष्मीधर महांती। अच्छा, मिनट एक मिनट। सबको आ रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ, अभी पलाश बोलो। आ रहा है यार। नो। हाँ आ रहा है तो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शुभ प्रभात। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे है हैप्पी है, हेल्दी है। एंड आज थोड़ा सा विंटर का सीजन है तो थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा होगा आपका, लेकिन एक्सरसाइज तो आप सबको करने पड़ेगा। क्योंकि वही हमारा एक मंत्र है जिससे हम सब हेल्दी रहेंगे। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले जैसे हमारा एवरीडे थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग होता है। आज भी नॉलेज शेयरिंग के लिए हम जाएंगे कलकत्ता। कलकत्ता में रहते हैं पलाश, एंड पलाश को सब लोग जानते हैं आप। पलाश एजुकेशन डबल मास्टर्स है, मास्टर्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम इंडिया and master medicinal chemistry from USA, and he is a lead scientist in a multinational pharmaceutical company। उसके साथ साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट भी है। तो सब लोग आइए, चलते हैं, सुनते हैं पलाश को। तो पलाश, ओवर टू यू। बिफोर बिफोर हैंडिंग ओवर टू पलाश, यहाँ पे लक्ष्मीधर महांती जी को जो इनवाइट किए हैं उनको बोलिए प्रॉपर कनेक्ट होंगे। प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुए उनको खाली वीडियो दिखाई दे रहा है, आवाज नहीं जा रहा। जो लोग इनवाइट किए उनको फोन करके बोल भाई दीजिए ना पलाश। मेरा मेरा है लक्ष्मीधर महांती, मेरा दोस्त। उनको बोलो कनेक्ट वाया वाईफाई या कनेक्ट वाया ऑडियो करेंगे। हाँ, ओके। पलाश, हाँ। टेक इट प्लीज। थैंक यू जगत जी, एंड थैंक यू तपंदा, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का टॉपिक जो होगा वो भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर ही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके ऊपर हम मॉर्निंग बात कनेक्ट करेंगे। है। तो एक पावर पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। विजिबल है? हाँ, विजिबल है। ओके। तो आज हम बात करेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, इन सब का बिल हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, इसका डेफिशिएंसी होने से क्या होता है, और हम इसका कैसे, इसका सोर्सेस क्या होगा इन सब मिनरल्स का, इस इनके ऊपर बात करेंगे। तो अगेन, ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक होता है, ये ऑल आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और मिनरल्स भी हो है। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही, ये तीनों के तीनों जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंस है, कैल्शियम के क्या फंक्शंस है हमारा बॉडी में। तो कैल्शियम का हमारा बॉडी में, हमारा जो भी बोनी पार्ट्स है, मतलब बोन्स या टीथ या ऐसा जो पार्ट होता है, इन सब का फॉर्मेशन और मेंटेनेंस के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। विदाउट कैल्शियम, अगर हमारा डाइट में प्रॉपर कैल्शियम नहीं रहेगा तो हमारा बोन जो होगा ये सब कुछ वीक हो जाएगा। और फिर मसल फंक्शनिंग के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके इसका रीजन यही है कि कैल्शियम, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन ये और मसल मूवमेंट ठीक तरीके से नहीं होगा। और हार्ट बीट इसको एनेबल करता है, क्योंकि हार्ट का जो मसल, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ये कैल्शियम चाहिए। और बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए कैल्शियम, एक्चुअली नॉट ओनली कैल्शियम, ये जो भी जितना भी मिनरल्स है ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारा बॉडी का नेचुरल पीएच क्या होता है, थोड़ा बेसिक होता है, 7 से ज्यादा होता है। तो जब भी पीएच थोड़ा कम हो जाता है, 7 से कम हो जाता है, तब ये मिनरल्स उसको फिर बढ़ा देता है, बढ़ा के पीएच बेसिक कर देता है। और फिर ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि विदाउट कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर हमें कुछ कट हो गया है, खून निकल रहा है, तो अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो वो खून बंद होने में टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी जरूरी है। टीथ के लिए जैसे मैंने कहा ये जरूरी है। नर्व फंक्शनिंग के लिए भी बहुत जरूरी होता है ये, कि जब भी
नर्व के नर्व जब कनेक्शन होता है उस टाइम ये कैल्शियम और अदर्स कुछ आयंस है जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और हमारा गट के लिए भी ये अच्छा है। एक कुछ टाइप का कोलोन कैंसर होता है, रिसर्च ये दिखाया है कि कैल्शियम उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। होता है हमारा जो और एक चीज होता है অ্যালজোলার हमारा जो খেয়েছি না, ब्लड प्रेशर है ঘুমাচ্ছে এখন, इसको मेंटेन करने কিন্তু के लिए শরীর খারাপ कैल्शियम का হয়ে। इम्पोर्टेंस है। तो विदाउट कैल्शियम ब्लड प्रेशर प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा, बीपी। पलाश और एक बार अनम्यूट कर दो। मैं सबको म्यूट कर दिया। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा। साथ ही साथ कैल्शियम हमारा जो अदर्स मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको भी, इसमें भी हेल्प करता है। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगा तो इसका सिम्टम्स क्या होगा? सबसे पहले, जैसे कि इसका नार्व नार्व फंक्शन में इसका एक रोल है, तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर कैल्शियम का डेफिशिएंसी होता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारा का जो हमारा जो हम्म, क्या कहूँगा, जो मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी इसमें होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, हमारा जो स्पेशली हमारा जो बॉडी का एंडिंग होता है, जैसे हाथ पैर का एंडिंग, इन सब जगह में थोड़ा नमनेस, सूजन आता है कि ऐसा लगता है कि वहां पर कोई सेंसेशन नहीं है, या कुछ टिंगलिंग होता है, मतलब कुछ वहां पर अजीब सा कुछ सेंसेशन होता है, लग रहा है किसी ने वहां पर उसको निडलिंग कर रहा है, नीडल से ये कर रहा है, तो ऐसा सेंसेशन होता है। ये सब इसलिए होता है कि नर्व फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो रहा है। और दांत और हमारा जो बोन, इन सब का डीके होना शुरू हो जाता है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, ये सब कुछ होता है। और फिर हमारा जो मसल मसल कॉन्ट्रैक्शन ठीक ठाक नहीं होता है तो मसल क्रैम्प होने होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होगा। और हमारा जो नेल जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है। तो ये नेल से बहुत जल्दी पता चल जाता है कि हमारा कैल्शियम डिफिशियंसी है, क्योंकि नेल क्या होता है, वो एक तो जैसे वो बहुत जल्दी टूट जाता है, थोड़ा ये करेंगे आप तो टूट जाएगा, ऐसे हाथ से ही टूट जाता है, क्रैक हो सकता है नेल्स में। तो नेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है जिसको देख के पता चल सकता है कि कैल्शियम डिफिशियंसी है। और चिल्ड्रंस में ग्रोथ का प्रॉब्लम होता है, और हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट रिदम का प्रॉब्लम, और जो हार्ट का जो ब्लड प्रेशर, इन दोनों का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो इससे ये कैल्शियम डेफिशिएंसी से का रिलेटेड है। और अगर डाइटरी कैल्शियम हम देखेंगे देखेंगे तो एनिमल में सोर्स में ऑल जो डाइटरी जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, योगर्ट, फिश, इन सब में कैल्शियम होता है। और प्लांट में सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो नट्स एंड सीड्स, लेग्यूम्स, ग्रेन्स, इन सब में, मतलब जो दाल जो होता है, इन सब में कैल्शियम होता है। और कैल्शियम के बारे में एक डाइटरी रिकमेंडेशन ये है, जब भी हम कैल्शियम रिच खाना खाएंगे उस टाइम हमें आयरन रिच, जिंक रिच और मैग्नीशियम रिच, ये तीन तरीके का जो मिनरल रिच खाना है उसको अवॉइड करना अच्छा रहता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक ही साथ अगर हम कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम ये खाएंगे तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन तो ठीक ठाक होगा, लेकिन अदर जो होता है, मतलब आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, इनका एब्जॉर्प्शन ठीक ठाक नहीं होगा। और इसके लिए क्या हो सकता है कि अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मान लीजिए आयरन अगर हमारा स्टमक में रह जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो उससे कॉन्स्टिपेशन होगा, और अदर्स जो हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकता है, डायरिया, गैस, ये सब कुछ हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है, जब भी हम कैल्शियम रिच खाना खाएंगे उस टाइम हम अवॉइड करेंगे आयरन, जिंक और मैग्नीशियम रिच खाना ना खाएं। स्पेशली इन केस ऑफ सप्लीमेंट, जब हम ये खा रहे फल या फ्रूट्स, ये सब कुछ खा रहे, उनमें तो एक ही साथ सब होगा, हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इन केस ऑफ जब हम सप्लीमेंट स्पेशली ले रहे हैं तो इनको सेपरेट करना चाहिए। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, इसका फंक्शन है, ये भी हमारा बोन के लिए इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम। एक्चुअली मैग्नीशियम कल ही हमने डिस्कस किया है कि विटामिन D2 और D3 के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और अगर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा विटामिन डी, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा।
इंटेस्टाइन में, तो अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन वीक हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम हमारा बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ हमारा मसल का जो मूवमेंट, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम। और एनर्जी प्रोडक्शन में हमारा, स्पेशली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। और हार्ट के जो हार्ट मतलब जो ब्लड प्रेशर, इसको मेंटेन करने में भी कैल्शियम का बहुत मैग्नीशियम का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया है, जो लोग हाइपर टेंशन मतलब हाई बीपी का पेशेंट है, उनमें मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी है। क्योंकि मैग्नीशियम अगर डेफिशिएंसी होगा तो हार्ट के आर्टरीज जो होगा वो एक्सपैंड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन एक्सपैंड नहीं होगा, तो बीपी इंक्रीज होगा। और फिर बाल मूवमेंट के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। इसका एक लैक्सेटिव इफेक्ट है मैग्नीशियम का। हम जब वो जो डॉक्टर्स जब बाल मूवमेंट के लिए जो मेडिसिन देते हैं उनमें मैग्नीशियम होता है। तो मसल रिलैक्सेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, मसल मूवमेंट के लिए भी मैग्नीशियम बहुत जरूरी होता है। और अगर सोर्स के बारे में बात करेंगे तो एनिमल में सी फूड, पोल्ट्री, मिल्क प्रोडक्ट्स में ये होता है। और प्लांट में जितना भी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होता है, नट होता है, होल ग्रेन्स होता है, इन सब में मैग्नीशियम पाया जाता है। और जिंक के अगर फंक्शन बोलेंगे तो जिंक के भी बहुत सारा फंक्शन है। इम्यूनिटी में जिंक का दोस्त बहुत। आवाज आ रहा है तपन? हाँ, आवाज आ रहा है क्लियर। तो कंटिन्यू करो चाहो जी। आई थिंक पहला जगत जी के पास आवाज नहीं जा रहा है, यू कंटिन्यू। करूंगा, करूँ क्या? हाँ हाँ करो, क्योंकि जगत जी का आवाज नहीं जा रहा है। आई थिंक आवाज का जगत जी तो को वहां पे इशू है। जिंक हमारा इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिंक इम्यूनिटी में जो टी सेल, बी सेल्स, जो एंटीबॉडी होते हैं, उसके प्रोटेक्शन में जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर जिंक हमारा एक सेकेंडरी मैसेज, मतलब हमारे जो नर्वस सिस्टम में भी इसका इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारा हार्मोन फंक्शंस में हमारा जिंक का इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जब थायराइड के बारे में बात किए थे, उस टाइम हमने डिस्कस किया कि थायराइड के लिए, थायराइड हार्मोन्स के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए जिंक इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे एंडोक्राइनिक फंक्शंस के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए जिंक इंपॉर्टेंट होता है। और अदर देन सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस में जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए, आरएनए, उसका सिंथेसिस, उसका रिपेयर, इन सब में जिंक का एक रोल होता है। क्योंकि इसके साथ बहुत सारे एंजाइम्स रिलेटेड होता है जिसके लिए जिंक जरूरी होता है। तो साथ ही साथ जो हमारा जो नाइट विजन होता है, और हमारा टेस्ट, बहुत सारा जो हमारा जो सेंसरी फंक्शंस होता है, उसके लिए भी जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ वुंड हीलिंग के लिए स्पेसिफिकली जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिंक का डेफिशिएंसी होगा तो वुंड हीलिंग उतना अच्छा नहीं होता है। और हमारा हेयर और स्किन, इन सब के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इसका हम सोर्सेज देखें तो एनिमल प्रोडक्ट्स में जो शेल फिश होता है, मतलब जिन फिश के चारों तरफ शेल होता है, जैसे कि प्रॉन्स वगैरह होता है, उसमें होता है, पोल्ट्री में होता है, मीट में होता है। और प्लांट में मशरूम में बहुत अच्छा, बहुत जिंक होता है। लेग्यूम्स मतलब जो भी बीन्स जैसा, दाल जैसा है, उसमें होता है। होल ग्रेन्स, चावल, गेहूं, इन व्हीट, इन सब में जिंक होता है। ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। अभी अगर हम इन सब का डेफिशिएंसी के प्रीवेलेंस देखेंगे तो स्पेसिफिकली जो कैल्शियम होता है, देखा गया है कि बहुत सारे लोग कैल्शियम डेफिशिएंट है। ऑलमोस्ट एक स्टडीज में देखा गया है, इंडिया में ऑलमोस्ट 90% लोग जो होता है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है, उनमें कैल्शियम का कमी होता है। चिल्ड्रन में बहुत कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है। और साथ ही साथ स्टडीज में यह भी देखा गया है कि मैग्नीशियम और जिंक, इन दोनों का भी डेफिशिएंसी इंडियन पॉपुलेशन में है, बहुत ज्यादा है। तो अगर डेफिशिएंसी है तो हमें क्या करना होगा? एक तो नेचुरल डाइट जो होता है उसके ऊपर, उसको हमें इंक्लूड करना होगा। और साथ ही साथ स्पेसिफिकली इन केस ऑफ कैल्शियम हमें सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों में एक ये है कि अगर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन हम करेंगे तो हमें किडनी का स्टोन हो सकता है। बट एक्चुअली क्या होता है, अगर हमारा बॉडी में
कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो उसके वजह से किडनी स्टोन का होने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करने से एक्चुअली किडनी स्टोन का चांस होना उतना ज्यादा नहीं होता है। अगर हम बहुत ज्यादा कैल्शियम अगर लें के बहुत ही ज्यादा तब हो सकता है, अदरवाइज अगर विद इन जो आरडी है उसको अगर मेंटेन करके हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो किडनी स्टोन होने का चांस उतना ज्यादा नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर अगर दूसरा चीज अगर करेंगे तो नहीं होगा। तो इन सब का जो सप्लीमेंटेशन करने के लिए हमारा न्यूट्रीलाइट के पास जो है वो है कैलमैक डी। कैलमैक डी में कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है और साथ ही साथ मैंगनीज भी है और विटामिन डी भी है। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स इसमें मतलब कैलमैक डी एक ऐसा सप्लीमेंट है जिनमें जिसमें में से हमें कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक तीनों का तीनों जो मिनरल्स है वो मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो कैल्शियम है वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में होता है। और ये एक एल्गल सोर्स है, एक मेरिन सोर्स है, मेरिन एल्गी होता है जहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ये सिंथेटिक नहीं है, कंप्लीटली नेचुरल है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसमें जो कैल्शियम होता है ये बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। और इसका जो साइड इफेक्ट्स होता है कैल्शियम का बहुत कम होता है, जैसे कि वो किडनी स्टोन वगैरह इनके ये सब होने का चांसेस बहुत कम होता है। और साथ ही साथ ये जो कैलमैक डी है ये सोया फ्री है, डेयरी फ्री है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर आर्टिफिशियल कलर कुछ भी नहीं है। तो जिसके वजह से ये बहुत ही सेफ होता है और बहुत ही इफेक्टिव होता है ये कैल्शियम। और और जो होता है कि इस जो जैसे अभी क्या है ये एक मेरिन एल्गी से लिया गया है, साइड इफेक्ट्स मिनिमम होता है और इसमें किडनी स्टोन होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो ये कैल्शियम एक्चुअली हमारा डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अगर एवरीडे हम हमारा डाइट में कैलमैक डी रखेंगे तो हमारा जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो फुलफिल ऑलमोस्ट ठीक ठाक हो जाएगा। क्या आरडीए मीट करेंगे क्योंकि डाइट से तो कुछ मिलेगा और यहाँ से भी हमें जो मिलेगा उससे हमारा जो कैल्शियम का जो डेफिशिएंसी है ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम कैलमैक डी हम डेली प्लस को भी यूज कर सकते हैं कि इसमें भी ये तीनों के तीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो मार्केट में जो भी मिलता है कंपेयर टू मार्केट का जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट सेफ है और ये प्रोडक्ट एफिशिएंट है। तो और अगर प्राइसिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो मार्केट के जो प्राइस जो बहुत सारा जो कैल्शियम फॉर्मुलेशन है उसके कंपैरिजन में कैलमैक डी कंपैरेटिवली चीपर है। और मैक्सिमम टाइम मार्केट के जो कैल्शियम होता है उनमें ये जिंक और मैंगनीज ऐसा नहीं होता है फॉर्मुलेशन। तो ये एकदम एक कंप्लीट फॉर्मुलेशन है कैलमैक डी जिसके थ्रू हम हमारा जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है उसको ठीक कर सकते हैं और हमारा बोन हेल्थ को ये बहुत अच्छा कर सकते हैं कैलमैक डी के द्वारा। तो कैलमैक डी हमें एवरीडे एक लेना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू पलाश। आई थिंक अभी के टाइम में मैक्सिमम लोगों का कैल्शियम का प्रॉब्लम है एंड कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो प्रॉपर कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कीजिए। बट अभी चाहिए हमको एक्सरसाइज भी चाहिए। सो एक्सरसाइज थैंक यू पलाश। पलाश के लिए जोरदार तालियां हो जाओ। तो अभी जाएंगे एक्सरसाइज के लिए। सो ओवर टू यू जगत जी। थैंक यू पलाश। फंटास्टिक था आज बराबर। ऐसे ही पलाश को सुनने के लिए मजा आता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम के कंस्ट्रेंट हिसाब से उसको हम हड़बड़ी कर लेते हैं। ओके, आज हम जुम्बा करेंगे, बट बिफोर दैट वार्म अप। और वार्म अप के लिए हम लोग मैट का ऊपर हो या फिर बिना मैट का हो चलेगा। तो लेट्स गो फॉर वार्म अप। बिना वार्म अप हम कुछ भी वर्कआउट नहीं करेंगे, चाहे वॉकिंग भी हो, जॉगिंग भी हो, स्विमिंग भी हो, वार्म अप इज मस्ट। ओके, चलिए अपना अपना लोकेशन एक ले लीजिए, मैं भी ले लिया। एंटर लिम्स वार्म अप, हेड से लेकर टो तक। ओके, दोनों पैर का ऊपर इक्वल लोड देके खड़े हो जाएंगे हम लोग। आंख बंद करके एवरी जॉइंट को, फर्स्ट नेक को, देन टो तक एवरी जॉइंट को हम फ्री करेंगे। आंख बंद करके एक डायरेक्शन में हेड को घुमाएंगे। प्रदीप बाबू आराम से घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। रिवर्स आंख बंद करते हुए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी 2-3 सेकंड आंख बंद रख के फिर खोलने का, नहीं चक्कर आता है, चक्कर आता है। ओके, नाउ आर्म साइड, टफ, फ्रंट, साइड, डाउन। फर्स्ट साइड उठाओ, टॉप उठाओ, फ्रंट आगे, देन साइड, देन डाउन, साइड, टॉप, फ्रंट, साइड, डाउन। साइड उठाने का, ऊपर उठाने का, सामने उठाने का, फिर साइड लेने का, फिर नीचे लेने का, ऐसा ही करते रहिए 10 बार। आज हम इसके बाद हम जाएंगे एरोबिक। डॉक्टर प्रमोद एरोबिक है आज या जुम्बा है, वॉटेवर, मैं तो एरोबिक लिखा हूँ। एरोबिक मतलब म्यूजिक के साथ थोड़ा नचना है। नाचेंगे तो माइंड भी अच्छा रहेगा, बॉडी भी अच्छा रहेगा, बराबर कैलोरी बर्न होगा। कल हम आराम से कुछ योगा किए हैं ताकि कैलोरी बर्न को रेस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि आज के लिए प्रिजर्व रखे हैं। मजा आएगा ना। शोल्डर ऐसे ही उंगलियों को कंधे का ऊपर रख के 10 टाइम्स। 1, प्रदीप बाबू आपका हाथ अगर ठीक ठाक नहीं है तो मत करो, लेकिन बाकी लोग करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी वेस्ट कमर, द बिगेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी, पूरा फुल सर्कल, फुल पूरा ऐसा करने से घुमा नहीं पाओगे, हल्का से 2 फीट का गैप दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स 10 करते रहो। और आज अगर एरोबिक है, डांस करो जैसे कि आपको कोई नहीं देखता है। कहते हैं ना, लिव लाइफ आज इफ एवरीबॉडी इज वाचिंग यू, डांस आज इफ नोबडी इज वाचिंग यू। हम पार्क में है, पब्लिक पार्क में है, डॉक्टर प्रमोद नचाएगा तो हम नाचेंगे। ओके, म्यूजिक के साथ साथ, जैसे कि कोई नहीं देख रहा है। बच्चे बनने का, अगेन मैं जैसे बार बार कहता हूँ, अंदर का बच्चे को जिंदा रखो, लेग आगे पीछे। 1, 2, मेरे को थोड़ा अनइवन सरफेस मिलता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब लेफ्ट लेग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सिंपली वार्म अप ही चल रहा है। साइड मसल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट लेग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी घुटने ऐसा उठाओ, ऐसा उठा कर रख के घुमाने का। 1, 2, 3। अगर जिनका नहीं हो रहा है ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ankle last joint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left leg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
ताड़ासन एंटर बॉडी स्ट्रेचअप। दोनों पैर का बीच में थोड़ा सा कंफर्टेबल गैप रखो, जितना गैप में आपको स्टेबिलिटी आए। दोनों हाथ को ऐसा ही नकल करो, हेड का ऊपर रखो, मगर इधर आ जाऊं तो अच्छा है। तो फिर सामने एक पर्टिकुलर जगह में नजर को फिक्स करो, स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच करो, पैर का उंगलियों के ऊपर खड़े होने का। तो 40 काउंट। अगर नीचे आते तो फिर ऊपर उठना, पूरा खींचो ऊपर, जितना खींच सकते हो। बढ़िया आसन है वो, एक योगासन है। खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। फुल स्ट्रेच करो, फुल स्ट्रेच करके फिर नीचे आने का। ओके, ना बॉडीज वार्म अप। इनफैक्ट जुम्बा और एरोबिक के लिए हमको बहुत सारे वार्म अप का जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू वार्म अप से ही होता है। ओके, लेट्स एंजॉय। कहाँ है डॉक्टर प्रमोद? डॉक्टर प्रमोद, यू आर इन स्पॉटलाइट। या रिप्लेस स्पॉटलाइट करना चाहिए। ओके 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 ओके। डॉक्टर प्रमोद इन स्पॉटलाइट। डॉक्टर प्रमोद को इंट्रोड्यूस करूँ, ही इज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, सिटी ऑफ कटक, वेरी पॉपुलर प्रैक्टिशनर है आज दहीबड़ा रोड, सीडीए कटक। एंड ऑल्सो ही इज ए फिटनेस एंड जुम्बा एक्सपर्ट। बराबर मजा लेते हैं हम डॉक्टर प्रमोद की एक्टिविटी से। लेट्स एंजॉय। डॉक्टर प्रमोद, नाउ स्क्रीन टू यू। यू कैन, आई थिंक यू आर होस्ट तो है ही। क्लास के लिए थोड़ा जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन हेल्दी रहने के लिए। एंड वार्म अप जगत जी का बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि बॉडी अभी बिल्कुल तैयार है हमारा जुम एरोबिक एक्सरसाइज करने के लिए। एरोबिक कुछ नहीं, सिर्फ 20 मिनट का काम। अभी कुछ बॉडी का मूवमेंट करेंगे, वो भी प्रॉपर साइंटिफिक वे में। और लेकिन गाना होगा थोड़ा बॉलीवुड का, तो उसका थोड़ा मजा लीजिए। एंड लेट्स स्टार्टेड। Let's go! Let's go!
आजा Oh yeah Come on, come on, come on Bomb baby bomb लगा दूं फ्यूज में सारे आज उड़ा दूं फ्लोर का बादशाह बन के दिखा दूं मैं उन्हें बोल दिया बात बात पे गोला बारी एक अकेला सब पे भारी मेरा वचन न जाए गाली मैंने बोल दिया हाथ लगाएगा शौक तो खाएगा बिजली के वायर में चिपकेगा मुझसे तो लिक्विड हो जाएगा लगता तो सॉफ्ट बड़ा रात कमाल तू मेरे नाल लग तेरा पीने की तमन्ना पीने का इरादा तू कर ले मुझसे वादा वो छोड़िए करेंगे आधा आधा रात जो सादा तू कर ले मुझसे वादा वो छोड़िए कमाल तू मेरे नाल लग तेरा जी आया पूछा रात कमाल तू मेरे नाल लग तेरा आया पूछा Oh yeah Come on now Come on now Excuse me please you're sweet I can't feel my feet I can't feel my feet you're here with me what's this night please don't do it Excuse me please you're sweet I can't feel my feet I can't feel my feet you're here with me what's this night please don't do it Well, you don't have to be the last one standing. Well, show me you could be the one. तू अखियां मिला के मेरे को ना आ जा You know इश्क that दिया गल्ला तू मैनू समझ आ जा You know तू गला बड़ी करदा बिगड़ के बखा जा नेरे नेरे आ तू आजा सोनिया I wanna see you whine like Rihanna get all up on the bum diggy diggy bum bum she burn it up like the summer she turn me on with a bum diggy diggy bum bum You got me like crazy that you're calling with a bum diggy diggy bum bum You got me like crazy that you're calling Girl, know you want me तेनू तकिया तो हो गया प्यार वे You don't believe me तेनू दिल दा हाल सुना ते पिछे मेरे जाके तू अखियां लड़ाइया तू दिल नु चुरा के तू चुड़िया चढ़ाइया तू गल बड़ी कर दी आ तेनू समझ आवा मेरे नेरे आ तू आना सोनिया I wanna see you whine like Rihanna get all up on the bum diggy diggy bum bum she burn it up like the summer she turn me on with a bum diggy diggy bum bum Got me like crazy that you're calling with a bum diggy diggy bum bum Got me like crazy that you're calling
पर सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, जो मिले बोले भर के दुआएं सुनिए। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। ओ। Don't you see that? Yeah. Shake that booty, booty. Shake, yeah. सनन जाए रचिया कर बे की रात में, चुड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। सनन सनन जाए रचिया कर बे की रात में, चुड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। करबे की रात पिया, धड़के मेरा जिया, कह देना आज तू है मेरे साथ। ढोल बाजे 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 रे, ढोल बाजे 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 रे, भैया माँ बागे बागे ढोल बागे रे, भैया माँ बागे बागे ढोल बागे रे। ढोलीरा, ढोल हैया बाबा के बगे ढोलीरा, 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 ढोल हैया बाबा के बगे ढोलीरा। Walk like a deer, sing like a bird. You want me angel, you want me world. सोमती मैया से बोले मंडलाला, अरे राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अरे क्या झूठी चार का है आंखों से मार तेरी बेतु की बातें पिया, जियार मेरा लूट ले रे। अरे आपस आर का है पल्लू तू छाड़ मुझे तेरा बना ले पिया, जियार मेरा लूट ले रे। यहाँ वहाँ कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, तेरी मेरी लगी जोड़ी प्यारी। रंगदारी रंगदारी रंगदारी, तुम्हें आगे घुमा के जो मारी। रंगदारी रंगदारी, तुम्हें आगे घुमा के जो मारी। That's right.
दुनिया में हीरो Give it to me दिल मुझको दे दो You can be my चमक चलो Shawty I'm gonna get ya You know I'm gonna get ya Maybe I'll lead and let you be my चमक चलो कैसा शर्माना तुझे टच के दिखा दूं मेरा हो जाए जो मैं पर्दा गिरा दूं हाँ तुझे अखियों में अपने बसा लूं हाँ तू ना नखरे दिखा Wanna be my चमक चलो 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 नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है इश्क के नाम पे करते सभी अब राज लीला है मैं करूँ तो साला करे तो ढीला मैं करूँ तो साला करे तो ढीला हसन सा ये बोलना है का पंडा खोलना मुझे बस प्यास दूंगी तो खून 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 रहता है किसी का हाथ थाम के हमें क्यों बात नाम के हम यूं गौरव कोई फूल 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 कहता है इसे प्लीज है मतलब जो वंशम का ढीला है पता है क्या बाहों में मुन्नी है या शीला है नाम के करके सभी अपना लीला है मैं करूँ तो साला कर स्याही से लिखी बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में तू बीना के तारों जैसी सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा जलती है तुझसे सारी चकोरियां काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया थैंक यू एंड बैक टू जगत जी टाइम को थोड़ा शॉर्टेज हो जाता है एक्चुअली मिनिमम 20 मिनट थैंक यू डॉक्टर प्रमोद फंटास्टिक मजा आया ना सबको मजा आ गया ना हाँ ढोल बजे ढोल कभी दुखी में नहीं बजता है ढोल जब बजता है तो आदमी खुशी होकर ढोल बजता है ना तो डॉक्टर प्रमोद ढोल बजा ओके अभी मैट में आ जाइए जैसे कि ये जो हम डॉक्टर प्रमोद जो नचा हम लोग नाचे थोड़ा पानी वानी पियेंगे अभी लेकिन उसमें एक मैं लिरिक्स देख रहा था जसमती माया को भगवान पूछ रहे कृष्ण कि वो राधा गोरी है मैं क्यों काला वो जवाब क्या था
हाँ हाँ, रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस। जवाब था कि काले रंग वाले ने ऐसे रंग डाला इसीलिए काला है। अभी मेरे को पता चला है हिंदुस्तान, हम लोग इंडिया में हम लोग काले क्यों हैं? क्योंकि सोने का चिड़िया इतना नजर डाले यूरोपियन, इतना नजर डाले हमारे ऊपर, हम जो सोने का कलर था हम लोग का काला हो गया। और हम भी अभी पागल जैसा अभी वो गोरे होने का पीछे पड़े हैं, मुंह में कुछ कुछ लगा के गोरे बनेंगे। अरे हम इसलिए काले हैं क्योंकि काले नजर वाले रंग डाले हैं हमारे ऊपर सारे यूरोपियन माने, और इतनी जहर डाल के गए थे तब। अभी वो जहर कम पी रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं आपस में। चलो मजा आ गया, कल बात करते हैं इसका ऊपर थोड़ा सा, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट। अब हम थोड़ा सा शांत पे बढ़ जाएंगे। थैंक्स भगवान, ऊपर वाले को थैंक्स करो, शांत से बैठ जाओ, सांस लेते रहो, पसीना थोड़ा सा। मेरी आवाज आ रही है बराबर? आई होप कैन समबडी? यस, फैंटास्टिक। अब हम यहीं बैठ बैठ के टाइम देखते हैं। नहीं, टाइम इज रनिंग आउट। ओके, कल करते हैं। अभी हम क्या करेंगे? पवन मुक्तासन। प्रदीप बाबू, पवन मुक्तासन देखो कैसा होता है। पीठ के ऊपर लेट जाओ, उससे पहले आनंद बालासन करें। आनंद बालासन लाइक दिस, ऐसा ऐसा आनंद बालासन। जब बच्चे आनंद होते हैं, खुश होते हैं, वैसा ही आसन करते हैं, वैसा खुश हुआ बच्चा आनंद। और भगवान ये नहीं बोलते हैं काला रंग खराब है, वो खाली यही पूछे मैं क्यों काला। उसका मतलब ये नहीं बोले मैं क्यों गंदा कलर है। काला इज ऑल्सो गुड कलर। और हम लोग को मुंह में कुछ लगा के सफेद होने के लिए वो कितना कोशिश करते हैं। चलो आनंद वाला आसन। ओके, अब पवन मुक्तासन, बाएं पैर को फोल्ड करता है, चेस्ट के ऊपर प्रेस करते हैं, टेन काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। बाएं पैर को फोल्ड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। दोनों घुटने को फोल्ड करो, चेस्ट के ऊपर प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर को उठाओ और घुटने के बीच में रखो। यह है रियल पवन मुक्तासन। गट का हेल्थ का बढ़िया काम देता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी के लिए बढ़िया काम देता है। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलीज करेंगे। अब जाएंगे मर्कटासन। मर्कटासन, बाएं पैर को फोल्ड किया, बाएं पैर को मैं फोल्ड करके ऐसा रखा, दाएं पैर को बाएं पैर का ऊपर रखा, दाएं पैर, राइट पैर बाएं पैर का ऊपर है, दोनों हाथ को ऐसा ही क्रूसिफिकेशन पोज में रखा मैंने। दाएं पंजे हवा में है तो दाएं साइड को मैं टिल्ट किया और चेहरा अपोजिट डायरेक्शन में। 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से सेंटर को लेके आएंगे हम लोग। फिर उल्टा कर देंगे, दाएं पैर का ऊपर बाएं पैर में, दाएं पैर नीचे है, बाएं पैर ऊपर, बाएं पैर को रखा दाएं का ऊपर। अभी बाएं पैर ऊपर में तो बाएं साइड को टिल्ट किया, अपोजिट डायरेक्शन में देखा। लक्ष्मीधर बाबू इसको थोड़ा ठीक ठाक करो। 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से सेंटर को आना। जिनका भी ऑफिस है अभी डिस्कनेक्ट मत करो, शवासन करके जाना, नहीं तो जो भी वो आप एनर्जी
जनरेट किए वो कोई काम का नहीं है। शवासन, शवासन में पीठ के ऊपर लेट जाएंगे, बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देंगे, दोनों पैर का बीच में 1.5-2 फीट का गैप, दोनों हाथ को शरीर का बाजू में रखेंगे, हथेली पाम आसमान का तरफ, छत का तरफ, शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए ताकि शवासन का बीच में हिलना डुलना जरूरत ना पड़े। अगर मच्छर आ गए तो अलग बात, हम बाहर में बैठे हैं अलग बात है, लेकिन तब अब और नहीं तो शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है। सांस के ऊपर मन को लेकर शवासन का बीच में हिलेंगे नहीं, डोलेंगे नहीं। दूसरे नियम है मन चेतना शरीर का ऊपर रहेगा, मेरा इंस्ट्रक्शन का ऊपर रहेगा। तीसरी नियम है सोने का, विश्राम का भाव पैदा करो। जैसे आप थके हुए दिन में काम करके बिस्तर का ऊपर जा रहे हो, सोने का भाव उत्पन्न करो, लेकिन सोना नहीं। शरीर का एक एक अंग को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, जिस अंग का नाम मैं लूंगा उस अंग का ऊपर चेतना को लेके जाओ। मानसिक चक्षु में अंग को दर्शन करो, आंख बंद करते हुए मन ही मन अंग का नाम लो, उसको पूरा रिलैक्स पहुंचाओ। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार, एडी, टखना, पिंडली, घुटनी, जंघ, दाएं कमर, दाएं नितंब। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजे, तलवार, एडी, तखना, पिंडली, घुटनी, जंघ, बाएं कमर, बाएं नितंब। नाभि रिलैक्स, नाभि के आजू बाजू मसल रिलैक्स। दाएं छाती, बाएं छाती, दाएं पीठ, बाएं पीठ। दाएं हाथ का ऊपर चेतना लेके जाएंगे, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केवनी, केवनी का नीचे भाग भुजा, केवनी का ऊपर भाग भुजा। दाएं कंधा रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केवनी, केवनी का नीचे भाग भुजा, बाएं कंधा रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, थोड़ी रिलैक्स, नीचे लियोट, ऊपर ओट। दाएं नाक, बाएं नाक, नासाग्र, दाएं कान, बाएं कान, दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं आंख, आंखों के आजू बाजू सारे मसल, बाएं आंख, आंखों के आजू बाजू सारे मसल। आंख का ऊपर ज्यादा स्ट्रेस रहता है, डिलीबरेटली आंख को रिलैक्स करो। दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, मध्य, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का बाएं, सिर का दाएं, सिर का पीछे, पूरा शरीर रिलैक्स। शरीर का ऊपर भाग हिस्सा जो आसमान को देख रहे हैं रिलैक्स, शरीर का नीचे भाग हिस्सा जो जमीन को छू रहे हैं रिलैक्स। वैसा ही रिलैक्सेशन स्थिति में हम 30 सेकेंड नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे। एंटायर अटेंशन चेतना सांस का ऊपर रहेगी 30 सेकेंड। सांस आ रही है, सांस आ रही है, चेतना सांस का ऊपर। अभी चेतना को परिवेश का चारों तरफ हम घुमा लेंगे। जो भी वस्तुएं हैं परिवेश के ऊपर आंख बंद करने से पहले वस्तुओं का दर्शन करेंगे। शुरू करते हैं।
दाएं साइड, अपना दाएं साइड में जो भी वस्तुएं थे उसको मानसिक चक्र में आंख बंद करके दर्शन करो। बाएं साइड सिर का साइड, पैर का साइड, आसमान में जो भी वस्तुएं थे, छत का ऊपर जो वस्तुएं लगे हुए हैं दर्शन करो, और आसमान से सकारात्मक ऊर्जा अर्जन करो। जमीन के ऊपर जो भी वस्तुएं हैं दर्शन करो और सकारात्मक ऊर्जा जमीन से अर्जन करो। जो आवाज आ रही है, आवाज को ध्यान से विथ कंसंट्रेशन 30 सेकंड सुने। कोई भी आवाज, म्यूजिक की आवाज हो, घर की आवाज हो, चिड़िया की आवाज हो। अब फिर चेतना को शरीर के ऊपर लेके आएंगे। सारे अंग को मानसिक चक्र में आंख बंद करके और एक बार दर्शन करेंगे। शुरू करते हैं। दोनों पैर के अंगूठे, पंजे, तलवे, पिंडली, घुटनी, जंघ, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, चेहरा, सिर, पूरा शरीर। अभी धीरे से दाएं पैर को हिलाइए, धीरे से बाएं पैर को, धीरे से दाएं हाथ, धीरे से बाएं हाथ, धीरे से सिर को हिलाइए, दोनों हाथ को उठाइए, मलिए, रब करिए, दोनों हाथ को रब करिए, करिए। तो जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा के ऊपर मसाज करिए। अब तुरंत नहीं उठने का, हड़बड़ी में नहीं उठने का। दाएं पैर को फोल्ड करो, बाएं करवट लो, दाएं हाथ में पैसा देके उठ जाना। अब जिनका ऑफिस है आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। जिनका ऑफिस है, जिनका ऑफिस नहीं है, बस टाइम तो हो गया ऑलमोस्ट हम लोग का। खाली 3 बार भ्रामरी प्रणाम और 7 बार ओम का उच्चारण करके आज सेशन को अंत करेंगे। हम सुखासन में बैठ जाएंगे या फिर जैसे मैं बैठा हूँ, दोनों हाथ तो ऐसे मूव भी होगा। और अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो या फिर पद्मासन में बैठ सकते हो। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। अब हम 3 बार भ्रामरी प्रणाम करेंगे। दोनों अंगूठे में कान को बंद रखना, जीभ को उल्टा करके अपर पैलेट में रखना, ऐसा मुंह बंद करना। रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर को आंख का पर रखना। आंख बंद करते हुए 3 बार मुंह भ्रामरी का उच्चारण, मुंह का उच्चारण करेंगे, मुंह बंद करके। मुंह बंद करके लेट्स स्टार्ट 3 बार। अब हम 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे, चित्त हाथ को रख के।
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वसं स्वस्तिर्भवतु सर्वसं शांति भवतु सर्वसं पूर्णं भवतु सर्वसं मंगलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अभी दोनों हाथ को जोड़िए, रब करेंगे एवं तत्सत एवं तत्सत। जब चेहरा को मसाज करिए, उंगलियों को आंखों पर रखते हुए धीरे से उंगली को आंखों पर। मजा आ गया। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू डॉक्टर प्रमोद एंड पलाश। इतना बढ़िया सेशन था। ऐसा दिन अगर शुरुआत ऐसी होती है नो, इतना आनंद और मजा के साथ, तो दिन भर ही मजा आ जाता है ना। दैट्स द मॉर्निंग शो द डे। मजा आ गया। सब लोग से मिलके फिर कल 6 बजे मिलेंगे हम लोग। पानी पीते रहिए। न्यूट्रिशन Thank you, Dr. Pramod and Palash. That is one fantastic morning and have a wonderful day. And we'll again catch up tomorrow. Thank you, Tapan, for coordinating. We'll catch up tomorrow. Have a blessed day. Bye bye.